हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। विवांता पे सबका स्वागत है बच्चों। आ जाओ फटाफट लाइव शेयर कर दो, आपके दोस्त वगैरह भी आ जाएंगे, सब नोन जो भी होंगे। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए और होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग। कौन कौन आ गए हैं? सुनील कुमार, पूजा ठाकुर, मुकेश शर्मा, मोनिका त्यागी, टेक्निकल दिव्या, अंकित राजपूत। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। तो बच्चों फटाफट आ जाओ आप लाइव, सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो क्वेश्चन आपको पता है कौन सा दिया था कल करने के लिए? अंकित राजपूत 214। अच्छा, क्या ये आंसर बनाया आपने? चलिए बच्चों फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हमारा क्या चल रहा है बच्चों? टॉपिक हमारा चल रहा है टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? काउंटिंग ऑफ फिगर में लास्ट क्लास में हम नंबर ऑफ स्क्वायर पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे इसमें चल रहे हैं बच्चों। और एक क्वेश्चन दिया गया था लास्ट क्लास में, आपको बना लिया क्या आंसर सब लोगों ने? चलो ऐसा करते हैं, उस पर पहुंचने से पहले उसका बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक बता देता हूँ क्योंकि वो 5 बॉक्स वाला है। पहले 2 बॉक्स वाला कर लेते हैं, फिर 3 बॉक्स वाला, फिर 4 बॉक्स वाला। ठीक है, तो 2 बॉक्स वाले से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कितने स्क्वायर हैं। बच्चों बता दो फटाफट, इस क्वेश्चन में स्क्वायर गिन के आप लोग, क्या इसका आंसर है? गुड इवनिंग सर जी, जयप्रकाश सिंह, दिव्या, प्रशांत, अंकित, अंकित राजपूत, टेक्निकल दिव्या, मोनिका त्यागी। बच्चों सबका स्वागत है, आप लोग यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सबको देखकर यहाँ पर। तो आंसर बनाइए फटाफट। ऑप्शन दूं क्या इसके लिए? ऑप्शन दे दिए मैंने इसके लिए बच्चों, 8, 9, 10, 11। इसमें बताओ जरा कितने स्क्वायर होंगे? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन इमेज? बताओ बच्चों फटाफट क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? कैसे गिनना होता है स्क्वायर, याद है या भूल गए हो? और बेसिक कर रहा हूं पिछली क्लास में से। अंकित राजपूत का आंसर आया 9, दीपक कुमार ने आंसर दिया 10, मनीषा वशिष्ठ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? विपुल शर्मा 9, जनक सिंह 10, निशी सिसोदिया 9, सुनील कुमार ने आंसर दिए 8, 8, 9, 10। बच्चों कई आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, और 11 वाला भी आ ही जाएगा कोई ना कोई। विजेंद्र मीना, सोनम यादव 8। अच्छा देखो आंसर बनाना कैसे है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। 2 बॉक्स की बात कर रहे हैं अभी, फिर 3 बॉक्स की करेंगे, फिर 4 बॉक्स की करेंगे। ठीक है, कैसे आंसर बनाना देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंदर वाली जो लाइन्स हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस वाली इमेज को मत देखो अभी। ठीक है, इस इमेज को जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, इस इमेज को मत देखना अभी। ठीक है, इसे इग्नोर करो अभी। इसको अगर हम इग्नोर कर दें, अंदर वाली इमेज को जिसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है, इस इमेज को अगर इग्नोर कर दो, तो बच्चों इसमें आप जो स्क्वायर बनाओगे बेस में कुछ नजर आ रहा है बेस में, तो आप कहोगे सर एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2। ठीक है, आपको ऐसा बॉक्स नजर आ रहा है क्या बेस में बच्चों?
ध्यान से देखोगे तो कैसा बॉक्स नजर आएगा आपको? ऐसा बॉक्स नजर आ रहा है, ऐसा बॉक्स। ठीक है, इन दोनों डायगोनल को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो कैसा बॉक्स नजर आ रहा है बेस में? ऐसा नजर आ रहा है। और इसका मीनिंग कितना होता है? कितने स्क्वायर बने इसमें? 5। इसमें कितने बने? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4, और चारों से मिलकर एक और क्या होगा? 5। तो 5 हो गए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ो, देखो आगे। अब जो मैंने रेड रेड पेन से किया हुआ है ना, रेड मार्कर से किया हुआ है, उसमें देखो। जब आप इसमें देखोगे बच्चों तो एक स्क्वायर आपको ये नजर आएगा, ये वाला स्क्वायर नजर आएगा, ये वाला। ठीक है, नजर आया ये वाला? एक ये वाला आएगा बच्चों, 2, एक ये वाला आएगा, 3, एक यहाँ पर होगा ये 4, और चारों से मिलकर एक और क्या बनेगा बच्चों? 5। तो 5 तो ऐसे बॉक्स में थे और 5 इसके अंदर है बच्चों। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10। 5 + 5 कितना हुआ? 10। तो बच्चों आपके इसमें ना 10 स्क्वायर है, 10 वर्ग हैं इसमें। ठीक है, इस आकृति में कितने वर्ग हुए? 10। सौरभ का आंसर 11 आ रहा है, प्रशांत का आंसर है 10, निशी का आंसर 10, सोनम यादव 8। तो बच्चों समझ में आया कैसे बनाया? देखो ये है, इसमें कितने बन गए? 5। ठीक है, इसमें 5 हैं। फिर से देख लो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। बच्चों अगर मैं ये वाली इमेज बना दूं, ये वाली, तो आप इसमें गिन सकते हो ना सब लोग? आप कहोगे सर इसमें 5 हैं, 1 2 3 4, और चारों से मिलकर एक और 5। तो ये 5 तो हम ऑलरेडी गिन चुके ना, 5 गिन चुके। अब देखो अगर मैं इसके अंदर बच्चों इस तरह की लाइंस खींच दूं, इस तरह की मैं लाइंस खींच दूं, इस तरह की, इस तरह की ये लाइंस खींच दूं, ये वाली। ठीक है, तो ये एक दिख रहा आपको, लेकिन डायगोनल भी दिए गए, डायगोनल भी। ठीक है, ऐसे। तो डायगोनल जब दिए गए तो आप देखो एक तो यहाँ पर बन गया, मैं दूसरे मार्कर से कर दे रहा हूँ। देखो एक तो यहाँ पर बना बच्चों, ये वाला नजर आया, ये वाला इस साइज का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक ये बन गया बच्चों, एक। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा ये वाला 2, ये वाला 3, और ये वाला 4, और चारों से मिलकर एक और बड़ा बनेगा 5। तो 5 + 5 कितने हुए बच्चों? 10। ठीक है, 10 आपका आंसर हुआ। अनायत, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग दोस्त। आई एम फ्रॉम कश्मीर, वेलकम वेलकम अनायत, वेलकम। बहुत अच्छा लगा भाई आपको देखकर। सौरभ क्लासेस एक बार और। सौरभ समझ में आया? देखो 5 तो उसमें जो ब्लैक पेन से बनाया ऐसा बॉक्स, इसमें कितने? 5। और जो अब ये रेड से बनाया इसमें भी कितने बने बच्चों? 5। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 10। अब बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं बच्चों 3 बॉक्स वाला एक लेने जा रहा हूँ, 3 बॉक्स वाला। इसमें बताना। राम राम भाई, राम राम दीपक, क्या हाल चाल है बच्चों सबके? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2। और अगर मैं 3x3 का आपको बॉक्स दूंगा, 3x3 का, तो इसमें मुझे बता देना बच्चों क्या आंसर होगा। बताओ बच्चों इसमें कितने स्क्वायर होंगे? राघव राज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। दीपक कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई। तो बच्चों अब 3 बॉक्स, देखो 2 बॉक्स में गिनना हमने सीखा। ठीक है, अब 3 बॉक्स में गिनो। 3 बॉक्स में मुझे बताओ कितने स्क्वायर होंगे इसमें? ऑप्शन दे दूं क्या इसके लिए आपको?
ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है 28, 30, 31, 33। ठीक है, 28, 30, 31, 33, इनमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? कितने स्क्वायर इसमें है बता दो जल्दी से गिनकर। विजेंद्र का आंसर 30, निशी का आंसर 28, हाँ डियर बिल्कुल उस पर आएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले इसमें तो काउंट कर लें। ठीक है, राम राम विवेकानंद, राम राम भाई। दिव्या का आंसर आया 30, अंकित राजपूत 30, राघव राज 30, प्रशांत गौतम का आया है 31, विपुल शर्मा का 28, सुनील कुमार 30, टेक्निकल दिव्या 30, अनिल कुमार, राधे राधे सर जी, मैं अभी जुड़ा हूँ, राधे राधे दोस्त, स्वागत है आपका। अमित शर्मा 38, अरे अमित भाई 38 तो ऑप्शन भी नहीं है। दीपक कुमार 30, अच्छा अमित शर्मा का आंसर 33 है, सॉरी 33, हाँ। सर कल वाले क्वेश्चन को प्लीज़ दोबारा बता दीजिएगा। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बता देंगे दोस्त, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, वहीं तक पहुंच रहा हूँ क्योंकि वो 5 बॉक्स वाला है, 5 बॉक्स वाला। तो हम पहले किस में गिन रहे हैं? 2 बॉक्स में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। पीतम का आंसर आया 31। चलो आंसर बना लेते हैं दोस्त, ठीक है, आंसर बना लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पहले ये 3/3 का स्क्वायर नजर आ रहा है, अंदर भूल जाओ। 3/3 का ऐसा इसमें स्क्वायर नजर आया कि नहीं? पहले मुझे एक बात बता दो, इसमें आपको बेस में ऐसा स्क्वायर नजर आया या नहीं? अगर आपको ऐसा स्क्वायर नजर आ गया तो सबसे पहले इसी पार्ट में हम गिनेंगे। ठीक है, नजर आ रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये ऐसा बना हुआ है। निशी का आंसर है 31। पूजा सर प्लीज दोबारा बता दो कौन सा वाला। पूजा देखो आंसर, देखो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो अगर आप इसको देखेंगे बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन सारी भूल जाओ, सारी इंक्लाइंड लाइन भूल जाओ। मैंने अभी विवंता वाली जियोग्राफी की क्लास ले रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भूल जाओ सारी, सॉरी इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देखो तो आपको ऐसा ये नजर आएगा बॉक्स। ठीक है, इसमें गिनना आप जानते हो, इसमें कैसे गिनोगे आप? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो 9 4 13 प्लस 1 14। अगर आप इस बॉक्स में गिनोगे बच्चों, इस बॉक्स में, तो आपका आंसर 14 होगा कि नहीं? इतना सब जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर 14 हुआ। अब देखो इसमें आ जाओ, हम इस बॉक्स में गिन चुके हैं, बॉक्स के अंदर चलो बच्चों। बॉक्स के अंदर अगर मैं आपको लेके चलूं तो बच्चों इन पॉइंट्स को देखो। ठीक है, इसके अंदर जो बॉक्स बन रहे हैं, अगर हम केवल इतने की बात करें, ठीक है, अब हम इसमें इतने सेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस सेक्शन की, ठीक है, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसमें निकालना चाहता हूं अब कितने स्क्वायर बने। ठीक है, इंक्लाइंड वाले इस सेक्शन में अगर मैं गिनूं, तो इसमें कैसे गिनोगे आप? आप कहोगे सर इसमें गिनने के लिए 1 2 3 4 है ना, ये 4/2 का बॉक्स नजर आया आपको, 4/2 का। तो इसमें कैसे गिनोगे? तो इसमें गिनने के लिए 4 गुणा 2 कर देंगे, 4 गुणा 2 एंड 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 2 8 और 3 गुणा 1 कितना हुआ? 3। 8 प्लस 3 11, तो 14 में बच्चों 11 और जोड़ दो। ठीक है, 11 ये बने, 14 इस बॉक्स में बने, ठीक है, और 11 इसमें बने, 4/2 वाले बॉक्स में। ठीक है, 11 इसमें आ गए भाई। अब इसके बाद देखो, अब इंडिविजुअल सेक्शन पे चलो। अभी हमने क्या किया, बॉक्स में गिन लिया, बॉक्स के अंदर ये वाला पार्ट 4/2 का जो पार्ट है उसमें गिना तो 11 आ गए। अब इसके ऊपर यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों, तो एक स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर बन रहा है 2, एक ये वाला, एक ये वाला 2। ठीक है, एक तो बच्चों ये वाला दिख रहे हैं आपको, इतने सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ।
एक तो ये वाला बन रहा है और ऐसे ही बच्चों एक ये वाला बन रहा है, तो दो तो ये हो गए, ठीक है, दो ये हुए। और बच्चों इनको अगर इसके साथ मर्ज कर दूं तो एक ये बनेगा, ठीक है, इतना बड़ा। दो प्लस एक क्या हुआ, तीन, तीन ये हो गए। इसके बाद बच्चों क्या और भी कोई बना, तीन इधर बने, अगर तीन इधर बने तो इस तरफ भी कितने बनेंगे, सेम तीन बनेंगे, तो तीन इसमें बने और तीन इसमें, छः और जोड़ो, छः और जोड़ो, 14 + 11 कितना हुआ, 14 + 6 20, और 20 + 11 कितना हुआ, 31। इन सब का सम कितना है, 31। तो जिन बच्चों का आंसर आया था 31, 31 वर्ग, उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सपना पांडे, हेलो सर, हेलो सपना। कंचन टिग्गा 30, सपना पांडे, सर हमने आज तक समझ में नहीं आया काउंटिंग ऑफ फिगर। अच्छा अब समझ आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आया है तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, सबको ये बात समझ में आई कि इसमें 31 वर्ग हैं, तो गिनने का तरीका क्या है। देखो अगर मैं चाहता तो 5 वाले बॉक्स में भी आपको एक साथ गिनवा देता, लेकिन एक्चुअली उससे कोई फायदा नहीं होता, आप उसको रटते। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वहां पर लेकर जा रहा हूँ 5 वाले बॉक्स पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्त, सबसे पहले हमने बच्चों एक दो बॉक्स में गिना है ना, दो बॉक्स वाले में मीन्स इसमें, ठीक है, 2 बाई 2 का जो स्क्वायर बनता है इसमें गिना। फिर 3 बाई 3 के स्क्वायर में हमने गिना तो कितने आ गए, 31। अब हम 4 बाई 4 के स्क्वायर में गिनेंगे, फिर 5 बाई 5 में भी आप गिन लोगे, तो ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे मैं आ रहा, यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट में लिख दो बच्चों। देखो अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और जिन लोगों का आंसर 31 था मन खुश कर दिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं था गिनना, बढ़िया एकदम, बहुत अच्छा उन्होंने काउंटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं 3 नंबर पे, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब बच्चों अगर मैं 4 बाई 4 का स्क्वायर ले लूं, ठीक है, 4 बाई 4 का, ये 4 बाई 4 का स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, 2 बाई 2 में बना लिया, 3 बाई 3 में, 4 बाई 4 में आपको बनाना है अब, और इसके लिए ऑप्शन है बच्चों 64, 68, 70 एंड 72। ये बच्चों इसके लिए ऑप्शन है 64, 68, 70 एंड 72। अब बता दो इसमें कितने स्क्वायर हैं बच्चों, है ना, वर्ग बता दो गिनकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पूजा 1 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 1 समझ में नहीं आया था क्या आपको। दीपक कुमार ने आंसर दिया 72।
अनिल कुमार, इतने डीपली भी आते क्या सर रेलवे में? देखो दोस्त, ये वाला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। और अगर हमें बेसिक पैटर्न आता है तो दोस्त इसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें काउंटिंग, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हम थोड़ी मुश्किल चीज़ें भी सीख लें। आसान चीज़ें तो सबको आती हैं, अगर थोड़ी सी भी मुश्किल चीज़ आई तो उसको कैसे। तो अभी आ रही है क्या बच्चों? आवाज चली गई थी, हाँ चली गई थी दोस्त, अभी आ रही होगी। सोनम का आंसर 68। माइक्रोफोन सही करो सर। दोस्त बैटरी थोड़ा वीक थी इसलिए आवाज़ आपको तब नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी, अभी ओके है बच्चों। चलो अब आंसर बनाते हैं, आंसर, ठीक है, आंसर पे ध्यान दो अब। दोस्तों देखो कैसे आंसर बनाना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको ना 5 बॉक्स वाला नहीं करना है, एक्चुअली यहीं तक करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े बॉक्स बनाकर काउंटिंग तो की जा सकती है लेकिन उतना बड़ा बॉक्स आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ना 2 बॉक्स वाला दे सकता है, 3 बॉक्स वाला दे सकता है, या फिर 4 बॉक्स वाला मिलेगा, ठीक है, 4x4 का। इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा, हमें 4x4 तक ही करना दोस्त। तो इसमें जब आप बनाओगे, मुझे एक बात बता दो दोस्तों, अगर मैं आपको 5x5 का एक 5x5 का स्क्वायर ऐसे दे दूं आपको, 5x5 का मैंने बॉक्स दे दिया, इसमें तो काउंटिंग जानते हैं। अब देखो आप लोग केवल ये वाला स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये दिखाई दे रही है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, केवल इतना देखो, उसके अंदर क्या है ये मत देखो, ठीक है। तो इसमें आप कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और बच्चों इसमें कैसे गिनते हैं आप लोग, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सबको जोड़ दो बच्चों, 16 प्लस 9 25, 25 50, 4 54 प्लस 1 55। तो बच्चों 55 बन गए इसमें, 55 स्क्वायर दिखे इसमें आपको, ठीक है, ये तो हमने किया था, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद में आ जाओ इस सेक्शन पे बच्चों, ये जो मैं अब रेड पेन से बनाने जा रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, है ना, इन कॉर्नर्स के अंदर आपको देखोगे, अच्छा सॉरी, ये दोस्त 5x5 का नहीं, 4x4 का बॉक्स है, 4x4 का, ठीक है। ये कितने का बॉक्स है, 4x4 का। हम 5 वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अभी 4 वाला पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो 4x4 के में ये कितने का स्क्वायर है, 4x4 का बॉक्स है, काउंटिंग कर लो दोबारा। तो अगर मैं आपको एक 4x4 का बॉक्स दे दूं, ऐसा वाला 4x4 का, ठीक है, ये हमारा 4x4 का बॉक्स हो गया। अब इसमें काउंटिंग कैसे करनी है, जैसे इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, आपको दिख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम, एंड 1 2 3, 1 2
3 एंड 4, 4 इसमें रो, तो एक्चुअली ये वाला बॉक्स है। इसमें आप कैसे गिनते, सर रो और कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, मीन्स 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 1 का स्क्वायर हुआ 1। 9 प्लस 16 प्लस 9 25, 4 29 प्लस 1 30, तो इसमें कितने आ गए दोस्त 30। अब अगर हम 4/4 के स्क्वायर की बात करें तो इसमें कितने आ गए 30, ठीक है 30 तो ये हो गए। अब इसके बाद बच्चों इन पॉइंट्स के बीच में देखो, ठीक है ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो बच्चों, जिसको मैं रेड मार्कर से अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस सेक्शन में हम गिने तो बच्चों ये भी तो 4/4 का एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी कितने का 4/4 का एक स्क्वायर बन रहा है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो बच्चों इसमें भी कितने बनेंगे, आप कहोगे सर इसमें भी 30 बनेंगे। जब इसमें 30 बने तो इस सेक्शन में भी कितने बने 30, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो ये हो गए, ठीक है 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो ये हो गए। हाँ अगर 5/5 होता सौरभ तो 55 होते, ठीक है। अब इसके बाद अब बच्चों आ जाओ कॉमन पर, ठीक है। कॉमन पर मीन्स ये वाला जो सेक्शन है, अब इससे आप देखो ये वाला जो सेक्शन है बच्चों, 1 दो त्रिभुज, 2 स्क्वायर आपको यहाँ नजर आए, एक तो ये वाला साइज और एक ये वाला 2, और इन दोनों से मिलाकर बच्चों एक ये भी तो बनेगा 3, तो 3 नजर आए इसमें, 3 यहाँ पर बने, तो बच्चों इधर भी कितने बनेंगे, इस सेक्शन में भी कितने बनेंगे 3, है ना, एक ये 2 और एक दोनों से मिलकर, तो इस सेक्शन में भी कितने बने 3। सिमिलरली बच्चों एक ये 2 और इस पूरे सेक्शन में मिलाकर कितने बने 3, ठीक है। और बच्चों इसी तरह से यहाँ पर 1 2 और इन चारों बॉक्स से मिलकर एक और बनेगा 3, तो 3 यहाँ पर बने, 3 6 3 9 3 12, 12 और ऐड करो बच्चों 12, तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 12 कितना हुआ 72। बच्चों ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 72, ठीक है 72 आपके क्वेश्चन का आंसर है। और किन किन बच्चों ने आंसर दिया था 72, कुछ बच्चों का आया था 72 आंसर, बड़ा अच्छा लगा उनका आंसर 72 बना, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, है ना। अमित शर्मा ने आंसर दिया था, अंकित राजपूत ने, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग देख पा रहे हो है ना, ये बनाना तो अपने आप में एक अच्छी बात है अगर बच्चों ने ये बनाया क्वेश्चन। 72 करेक्ट आंसर है। अब बच्चों 5/5 के बॉक्स में भी गिन सकते हैं, हालांकि 6/6 के बॉक्स में भी गिन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आएंगे ना पेपर में, ऐसे नहीं कि वो इतना बड़ा बॉक्स देगा जिससे मिनटों में आप गिन सके, ठीक है, गिनने में टाइम लगे। तो हमें क्या करना है, हमें 2/2 का बॉक्स आना चाहिए, 3/3 का और 4/4 का, मैक्सिमम इतना आएगा, इससे बड़ा बॉक्स आपका नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हैं, कमेंट में लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ, है ना, स्क्वायर हमारा कंप्लीट हुआ, आज की क्लास में रेक्टेंगल शुरू करेंगे, एटलीस्ट आधा तो हम पढ़ ही लेंगे। सबको क्लियर है बच्चों, कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बच्चों कैसे चुप हो गए सारे लोग, विवेकानंद क्लियर, दीपक कुमार ओके सर, प्रशांत गौतम यस, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अजय पाल यस सर, निशी सिसोदिया यस, प्रशांत गौतम ऑल क्लियर, स्नेहलता यस सर, राघव राज क्लियर, कंचन त्यागी यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है, विजेंद्र वीना, अंकित राजपूत, चलते हैं भाई सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इससे बड़े बॉक्स बनाने का कोई फायदा नहीं, इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं जो एग्जाम में नहीं आना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ बच्चों अब मैं, और आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नया आपका रेक्टेंगल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रेक्टेंगल की हमने बात की थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है ना, रेक्टेंगल्स गिनना सीखेंगे। रेक्टेंगल्स, ठीक है बच्चों, आयत, रेक्टेंगल गिनना सीखेंगे, आयत।
तो अब आयत पता करना सीखेंगे बच्चों कि कितने आयत इमेज में हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। बेसिक सा एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये एक मैंने इमेज यहाँ पर बना दी, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, और इसमें आपको बताने हैं कि कितने रेक्टेंगल इस इमेज में हैं, ठीक है। इस इमेज में, इस आकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। दो क्वेश्चन बना रहा मैं, दोनों में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ड्राफ्ट कर दिए, और इनमें आप लोग मुझे रेक्टेंगल बता दो, कितने रेक्टेंगल इन इमेज में हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौरभ क्लासेस। सौरभ डियर, गिनना पड़ेगा उसमें, है ना, जो हमने अभी बॉक्स वाले क्वेश्चन बनाए उसमें गिनना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर? दीपक का आंसर आया 10। अच्छा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं इनके लिए, चलो। 10, 17, 21, 27। 10, 17, 21 और 27। दीपक कुमार का आंसर 7, स्नेहलता 21, अंकित राजपूत 10, विजेंद्र मीना 5। अरे दोस्तों, जिनका आंसर 5 और 7 आ रहा है ना, देखो ऑप्शन देखो, 10 से शुरू है, कम से कम 10 होंगे। अजय पाल का आंसर 10 आया, अंकित राजपूत सेकंड का 8 आया। तो बच्चों चलो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही बच्चों को गिनना आ रहा है, बाकी कुछ बच्चे ऐसे ही अभी बना रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक बेसिक इमेज ऐसी दी जाए जिसमें एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती हैं, जिसमें बच्चों एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, स्मॉल ट्राइंगल का सम करते हैं। 1 2 3 4, इनका क्या करते हैं सम, 1 + 2 3, 3 6 4 10। इसमें क्या आंसर आता है आपका 10। इसमें 10 त्रिभुज होते। अब देखो रेक्टेंगल गिनना है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 5 सेकंड में आंसर आएगा आपका। कैसे आएगा? यहाँ पर बच्चों आपको रो और कॉलम गिनने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कितने कॉलम है, कॉलम दिए गए, तो कॉलम गिनकर बताओ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। आप इतना कर सकते हो, बस कॉलम को गिनो। और बच्चों जैसे ट्राइंगल में हम सम कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी सम कर दो। 1 + 2 कितना हुआ? 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना हुआ? 21। तो बच्चों इसमें ना 21 रेक्टेंगल है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो कुछ बच्चों का आ भी रहा था आंसर। अब सेकंड का आंसर बता दो बच्चों, इसी भी हाफ पे आप सेकंड का आंसर भी तो बना सकते हैं। तो सेकंड का आंसर बच्चों का आंसर आ रहा है, दिव्या ने आंसर दिया 10, विवेकानंद का आंसर है 10, विजेंद्र मीना 21। बच्चे आपका पहले क्वेश्चन का हुआ, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बनाना आंसर, तो भी आप क्या करेंगे, अगर आपको रो दी गई है रो, तो बच्चों अगर आपको रो दी गई है ना, तो रो को भी आप इसी तरह से काउंटिंग कर लो पहले। 1 2 3 4 इतना कर सकते हो। बस इनको जोड़ दो, कुछ नहीं करना आपको। 1 + 2 3, 3 6 4 10। तो इसमें कितने रेक्टेंगल है बच्चों? इसमें ना 10 रेक्टेंगल है। इसमें कितने रेक्टेंगल है? तो इसमें बच्चों 10 रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें 21 रेक्टेंगल है और इसमें 10 रेक्टेंगल है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा? देखो अगर कुछ बच्चों को ये लगता है सर इतने इसमें बन कहाँ रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तो दिखा देता हूँ, देखो कहाँ बन रहे हैं। आप एक एक रेक्टेंगल बच्चों देख सकते हो, ठीक है, सारे रेक्टेंगल दिखाई देंगे। राघव का आंसर आ रहा है 13। राघव 13 नहीं होंगे दोस्त, 10 होंगे दूसरे में। देखो आपको ना बच्चों 10 है अगर इसमें, तो 10 दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो 4 तो साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 4 हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 और 2 को मैं मिला दूं, 1 और 2 को, तो 1 और 2 से 2 को मिलाने पर एक बनेगा, 1 और 2। इसी तरह से बच्चों 1 2 से मिला तो 2 और 3 से भी बनेगा। 2 और 3 को अगर मिला दें तो एक रेक्टेंगल बना। इसी तरह से 3 और 4 से मिलकर बना, 3 और 4 से,
ठीक है, तो 3 ये बन गए। देखो 4 तो छोटे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 जिन पर मैंने नंबर डाला, और फिर 1 और 2 से मिलकर, 2 और 3 से मिलकर, 3 और 4 से मिलकर 3 ये हो गए, तो मैंने 3 प्लस कर दिया, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7। इसके आगे बच्चों एक बात बताओ, अगर 1 2 3 इन तीनों को मैं कंबाइन देखूं तो एक बॉक्स ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल, तो एक बना 1 2 और 3 से मिलकर, इसी तरह से बच्चों 2 3 और 4 से मिलकर बना, 2 3 और 4 से मिलकर बना, तो 2 ये बन गए, 2 जोड़ दिया देखो, तो 4 तो साफ दिख रहे छोटे छोटे बॉक्स। उसके बाद 3 बने 1 2 2 3 एंड 3 4 से मिलकर, फिर 1 2 3 एंड 2 3 4 से मिलकर 2 बने, और बच्चों एक 1 2 3 4 से मिलकर बना जो सबसे बड़ा है, तो टोटल कितने हो गए इसमें 10। तो बच्चों समझ में आया आपको रेक्टेंगल। इसी तरह से आप लोग इसमें भी गिन सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 21 आपको रेक्टेंगल नजर आएंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। जब रो और कॉलम आपको इस तरह से ना देकर ज्यादा दी जाए तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बता दो बच्चों इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। टेक्निकल दिव्या आ गया समझ सर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना कितने रेक्टेंगल हैं, और ऑप्शन है बच्चों इसके लिए 12 16 18 और 20। 12 16 18 20 कितने रेक्टेंगल है इस इमेज में बच्चों। दिव्या का आंसर आया 12। असुल्ट लींबू, लींबू का आंसर 21, लेकिन दोस्त 21 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आपको बताना है 12 16 18 या फिर 20। प्रियंका का आंसर आया 12, अंजलि कुमारी 12, सीमा का आंसर 12, टेक्निकल दिव्या 12, अंकित राजपूत 12, राघव राज ने भी 12, अजय पाल ने आंसर दिया 18, विपुल शर्मा ने 12, ओम प्रकाश सेजवाल 12, विजेंद्र मीना 18, सुधीर कुमार 12, अंजलि विश्वकर्मा 12, आशी का आंसर है 12। तो 12 तो बहुत सारे बच्चों का है, केवल 2-3 बच्चों का आंसर 18 दिख रहा मुझे। स्नेहलता ने भी आंसर बनाया 12, विवेकानंद ने आंसर बनाया 12, सुनील कुमार ने आंसर बनाया 16। चलो अब देख लो। अरे बच्चों ये तो सेकंड्स का काम था, आप कहाँ भटक गए। देखो रो में गिन सकते हो, अभी तो सीखा, रो में गिन लिया, कॉलम में गिन लिया। जब कॉलम दिए जाते हैं तो कॉलम का सम, रो दी जाती है तो रो का सम, ठीक है। निशी का आंसर 16, विवेकानंद का 12, नरेंद्र का आंसर है 12। ये नरेंद्र तो पिटेगा मेरे हाथ से अब, ठीक है। इसको आज भी मुक्के पड़े थे 2-3, ये तो गलती आंसर बनाना शुरू कर दिए। देखो बच्चों कैसे बनाना है, मुझे एक बात बताओ, इतना काम नहीं कर सकते क्या। यहाँ इतने सारे कॉलम दिए थे तो इनको गिना था ना आपने, 1 2 3 4 5 से, यहाँ भी गिन लो 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 कितने कॉलम दिए हुए 3। तो बच्चों यहाँ कॉलम का ही तो सम कर रहे थे आप, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़कर ही तो 21 आया। ऐसे यहाँ पर कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 आ गया इधर कॉलम का सम। बच्चों रो का सम अगर करोगे तो 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, इतना कर सकते हो। कॉलम का सम कर दो जैसे यहाँ किया था, रो का सम कर दो। और बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल कि कितने इसमें रेक्टेंगल हैं, मीन्स कितने आयत हैं, तो आपको करना क्या है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। कॉलम का सम, रो का सम, और अगर आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल तो दोनों का कर दो प्रोडक्ट, दोनों का कर दो प्रोडक्ट, दोनों को गुणा कर दो, दोनों को गुणा कर दो बच्चों,
ठीक है। रो का सम और कॉलम का सम दोनों को गुणा कर सकते हो। 6 गुणा 3 कितना हुआ? 18, ये आंसर है। और बहुत कम बच्चों ने आंसर बनाया था, सब लोग बच्चे 12-12 बना रहे, ठीक है। तो बच्चों इसमें कितने हैं? 18। अंजलि कुमारी का आंसर 18 था, दीपक कुमार ने भी आंसर बनाया 18। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंकित राजपूत 16, अब 16 मत कहो भाई, अब तो 18, ठीक है। तो कॉलम का सम करना, रो का सम करना और दोनों का प्रोडक्ट करना, ठीक है। अब बना लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर फटाफट देना, 5-10 सेकंड बहुत है आपके लिए। 5-10 सेकंड में आप लोग आंसर बना दोगे। बच्चों बता दो इसमें क्या आंसर होगा, कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें, कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं, ठीक है। रेक्टेंगल आपको बताना है कितने हैं, मींस आयत बताना। विजेंद्र मीना सर मैं 12 से हूँ, 12 से मतलब रोहित धामा का आंसर आया 36, मुकेश शर्मा का आंसर आया 36, स्नेहलता 36। देखो आंसर तो आ रहा है फटाफट, है ना, टाइम तो नहीं लग रहा। अब खैर, अंजलि कुमारी ने 36, निशी सिसोदिया 36, लिंबू का आंसर भी 36, सीमा 36, आशी 36, अंकित 36, विवेकानंद, दिव्या, पीतम, दीपक, दिव्या पोदार, अनिल, विजेंद्र, विजेंद्र मीना का आंसर आ रहा है, क्या लिखा दोस्त समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ओम प्रकाश, टेक्निकल, दिव्या, कंचन, विपुल, सबका आंसर 36। देखो आप सीख गए, है ना, सबका आंसर 36 आ गया ना। देखो कैसे बनाना था, कुछ भी नहीं करना आपको, कॉलम का सम कर दो, 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6। रो का सम कर दो, 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6। कॉलम का सम, रो का सम और दोनों का प्रोडक्ट, 6 × 6 कितना हुआ? 36। तो 36 इसमें बच्चों आपका आंसर हो गया, 36, है ना। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। 36 इसमें क्या है? 36 इसमें रेक्टेंगल है। तो सबको आ गया बच्चों? विवेकानंद कह रहे हैं सर ये तो दिखने में स्क्वायर लग रहे हैं। तो दोस्त आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी क्या मैथ्स में? एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, पढ़ा कि नहीं? मुझे बताओ, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। सभी स्क्वायर क्या होते हैं? सभी स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो होते हैं दोस्त। तो अगर वो स्क्वायर बन भी रहा है तब भी क्या है, वो एक रेक्टेंगल में ही तो गिना जाएगा, ठीक है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूछा कितने रेक्टेंगल हैं, तो आंसर क्या होगा? 36। समझ में आई सबको बात बच्चों यहाँ तक? अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम एक स्टेप, ठीक है। तो रो और कॉलम में गिनना सीख गए आप। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा क्वेश्चन सुनना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या पूछा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको ना ओनली रेक्टेंगल बताने, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत, केवल आयत कितने हैं इसमें ये बताना आपको, ठीक है। केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल। बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, ठीक है कुमार, इससे क्या फर्क पड़ता? ठीक है विवेकानंद, सभी स्क्वायर क्या होते हैं? रेक्टेंगल। तो जब हमसे रेक्टेंगल पूछा गया है
तो हम उसमें उन सभी बॉक्सेस को गिनते हैं जो स्क्वायर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना बच्चों ओनली रेक्टेंगल, इसमें कितने केवल आयत है, ओनली रेक्टेंगल। और इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों में 100, 70, 30 और 120, ठीक है। ये बच्चों इसके लिए ऑप्शन है 100, 70, 30 एंड 120। सीमा का आंसर 13 नहीं होंगे, ये तो बहुत कम हो गए। दिव्या का आंसर आ रहा है 30, अजय का आंसर आ रहा है 99, श्रीलता ने आंसर दिया 100, सीमा का आंसर 13, दिव्या का आंसर 30, विवेकानंद का आंसर 99, दीपक कुमार 100, अंजलि कुमारी 70, विजेंद्र मीना 100, पीतम ने भी 100 बनाया, सुनील कुमार ने भी 100 बनाया। सारे अपने नंबर कटवा लोगे आप, है ना। 2.5 नंबर गया पानी में, ठीक है, 2.5 नंबर गया पानी में सबका। देखो अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या मैंने आपसे रेक्टेंगल पूछा? नहीं। अब मैंने क्या पूछा आपसे? ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। चलो अब आंसर बनाते हैं। प्रिंस का आंसर आया 70, आशी का आंसर 100 आ रहा है, अंजलि कुमारी 70, अंकित राजपूत 100, विवेकानंद 100, रोहित धामा ने आंसर दिया 70। देखो बच्चों आंसर कैसे बनाना। सबसे पहले जब भी आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछेगा बच्चों, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल बच्चों सेकंड स्टेप में निकलते हैं। सेकंड स्टेप में मींस ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए, अगर आपको ओनली रेक्टेंगल निकालने हैं तो बच्चों आपको पहले ना रेक्टेंगल निकालने पड़ेंगे। पहले हमें रेक्टेंगल निकालने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल निकालना तो सीख गए आप। तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल निकालना तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, केवल कॉलम का सम करना था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका सम कितना हो गया? इनका सम हो गया सर 10। रो का सम कितना हुआ? 1 2 3 4, और सर रो का सम भी 10 हो गया। तो अगर हमसे रेक्टेंगल पूछेगा तो हम कॉलम को और रो को गुणा कर देंगे। 10 गुणा 10 कितना हुआ? 100। तो बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है वो रेक्टेंगल, तो आप आंसर क्या दोगे बच्चों? 100। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? यहाँ पूछा गया ओनली रेक्टेंगल। तो बच्चों ओनली रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको इन रेक्टेंगल से स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। जो आपके स्क्वायर बने उनको माइनस करोगे तब जाकर आपको ओनली रेक्टेंगल मिलेंगे। तो बच्चों स्क्वायर निकालना भी सीखा हमने इसमें। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे? सर ये 4x4 का बॉक्स है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, और सर फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे बच्चों तो कितना हो गया? 16 9 25, 4 29 प्लस 1 30। तो इसमें स्क्वायर कितने हैं? 30। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बात सुनो ध्यान से। आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछता सर कितने रेक्टेंगल हैं, मान लो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता कि मैं आपसे रेक्टेंगल पूछता, रेक्टेंगल, तो आप आंसर क्या देते बच्चों? 100। के सर इसमें ना 100 आयत है, 100 रेक्टेंगल है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता स्क्वायर कितने, इसमें वर्ग कितने, वर्ग, तो वर्ग कितने हैं इसमें बच्चों? 30। तो हम आंसर क्या देते? 30। और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपसे पूछूं ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने इसमें, तो बच्चों 100 माइनस 30 कितना हुआ? 70। तो 70 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जिन बच्चों ने 70 आंसर दिए उनका आंसर करेक्ट है। तो समझ गए बच्चों, ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना होता है? ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए पहले आपको रेक्टेंगल निकालने होंगे, फिर उसमें से स्क्वायर निकालकर माइनस करने होंगे। तो विवेकानंद का आंसर 70, दीपक का आंसर 70, स्नेहलता ने आंसर दिया 30 स्क्वायर, 70 इज राइट। राघव राज, समझ में आया बच्चों? अब कमेंट कर दो बस यहाँ पर एक, पहले मुझे बता दो कि समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दूं यहाँ पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है बच्चों कितने ओनली रेक्टेंगल होंगे। केवल आयत बताने हैं।
आपको बताना है बच्चों ओनली रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर देना है कितने, केवल आयत कितने इसमें। अजय पाल आ गया सर, स्नेहलता यस सर, अजीत यादव नो डाउट, अजीत यादव नो डाउट। आंसर बता दो तो बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है फटाफट। ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालोगे पता है ना, कैसे निकालोगे? पहले रेक्टेंगल निकालोगे, फिर स्क्वायर निकालोगे, उसे माइनस कर दोगे, ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। दिव्या ने आंसर दिया 110, 110। लिंबू का आंसर है 120, अजय पाल ने आंसर दिया है 110। रोहित धामा ने आंसर दिए 95। बच्चों अलग अलग आंसर, और दीपक कुमार ने तो 235 आंसर दिया है, मुकेश शर्मा ने 110। तो सारे तो करेक्ट नहीं हो सकते, कर क्या रहे हो भाई। विवेकानंद का आंसर 110, स्नेहलता 110। विजेंद्र मीना, विजेंद्र ने आंसर दिया 95, विपुल शर्मा ने 110, सौरभ ने यस सर, ये कैसा आंसर दोस्त। अंजलि कुमारी 120, अनिल कुमार का आंसर है 110। अरे बच्चों कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कॉलम का सम रो का सम दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके रेक्टेंगल। उसके बाद ओनली रेक्टेंगल चाहिए तो स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो इसमें बच्चों ओनली रेक्टेंगल। सुनील ने आंसर दिया 120, अंकित का आंसर 95, आशी ने 120। चलो देख लो, देख लो बच्चों आंसर। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर निकालेंगे। कैसे सॉरी रेक्टेंगल निकालेंगे कैसे, 1 2 3 4 5। बच्चों कॉलम का सम कितना आ गया 15, कॉलम का सम कितना आया 15, रो का सम 1 2 3 4, रो का सम कितना आ गया 10। और अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा बच्चों कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं इसमें, तो आप आंसर क्या दोगे, आप कहोगे सर कॉलम और रो का जो सम आ रहा है ना दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 कितना हो गया, 15 गुणा 10 हुआ 150। तो इसमें बच्चों 150 तो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम स्क्वायर गिनेंगे इसमें और उनको माइनस कर देंगे, और स्क्वायर गिनना तो सबको आता है। 5/4 का ये बॉक्स है तो कैसे गिनोगे, सर कुछ नहीं करना, रो को कॉलम से गुणा करते जाएंगे, बस रो और कॉलम को गुणा करना है। रो कितनी है इसमें 4, और कॉलम कितने 5, 4 गुणा 5 कर दिया, कितना हो गया 20 हो गया सर ये। इसके बाद हम एक एक कॉलम और रो कम करते जाएंगे, पहले 4 रो हैं अब आगे हो जाएंगी 3, तो 3 गुणा 4 कर देंगे, 3 गुणा 4 हो गया सर 12, और फिर करेंगे 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा सर 6, और फिर 1 गुणा 2 करेंगे तो 1 गुणा 2 2। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो 20 प्लस 12 कितना हुआ 32, 32 प्लस 6 कितना हुआ 38, 38 और 2 कितना हुआ 40। तो बच्चों 150 में से आपको 40 माइनस करना है, 150 में से बच्चों 40 माइनस कर दीजिए 40। तो जब 150 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया 110 आ गया सर 110। और बच्चों यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर 110 है उन बच्चों ने सबने सही बनाया है। 40 कम 40 स्क्वायर आएंगे, विवेकानंद ने, बिल्कुल विवेकानंद बहुत मेहनती लड़का है, देखो सारा कुछ कमेंट में लिख देता है। 150 माइनस 40 इक्वल टू 110, 40 कम आएंगे, तो बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहा है भाई ये। ओम प्रकाश सेजवाल का आंसर 110, निशी सिसोदिया 110। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, सबको ये समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, रेक्टेंगल कैसे गिनना है सबको समझ में आ गया।
अगर किसी को कोई बच्चों डाउट है तो कमेंट में लिख दो। मुझे तो लगता है सबके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अब हम रेक्टेंगल में जो हमारा पार्ट बचा हुआ है बच्चों, वो कुछ एडवांस क्वेश्चन बचे हुए हैं अलग पैटर्न के, ठीक है, तो उनको हम एक साथ शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो लिख दो कमेंट में। और कराएंगे क्वेश्चन, एक और करोगे? अजय पाल, नो डाउट सर। निशी सिसोदिया, और क्वेश्चन करोगे बच्चों? फटाफट बता दो, एक और करा दूंगा अगर किसी को कोई डाउट है। सर सबकी जल रही होगी, आपने मेरी तारीफ कर दी। अरे दोस्त ऐसे कैसे, सबकी तारीफ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, सबकी तारीफ, क्योंकि सभी आंसर सही बना रहे हैं। अजय पॉल, यस सर आ गया, ठीक है। निशांत वर्मा 110, सीमा का आंसर यस सर, यस सर, ठीक है, करवा दें। चलो एक फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा मैं, इसका आंसर बता देना। इस बार सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए, जिनका आंसर करेक्ट नहीं आया उन्हें पता क्या होगा, कमर में मुक्का लगेगा उनके सबके, ठीक है। ऑफलाइन में जो जो मिल जाएंगे उनके तो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। अब इसमें आपको बताना है दोस्त कितने इसमें ओनली रेक्टेंगल होंगे। ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। केवल आयत कितने हैं दोस्त ये बता दो, ओनली रेक्टेंगल। रोहित दामा कह रहा है चने के झाड़ पे चढ़ा दिया विवेकानंद। आपका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है, मुक्का लगेगा कमर में, पसंद तो आएगा। सौरभ क्लासेस यस सर। आंसर फटाफट, फटाफट आंसर। इको स्मार्ट, वेलकम इको स्मार्ट, बड़ी जल्दी आ गए दोस्त आप, नमस्ते। थोड़ा सा और रुक जाते 2-4 मिनट। दिव्या का आंसर 160, शुभम ने आंसर बनाया 108। अजय पाल 160, दीपक कुमार 160, इको स्मार्ट। निशांत दीक्षित सर मेरा नाम, ओके, तो इस पे भी लिख दो भाई दोस्त। 210, विपुल शर्मा। अंजलि का आंसर 210, विपुल 160, रोहित 160, निशी 160, ओम प्रकाश 160, स्नेहलता 160। सॉरी सर आज लेट हो गए, कोई बात नहीं है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित राजपूत 160, मुकेश शर्मा 194, विवेकानंद 210 - 50 160, टेक्निकल दिव्या 160। और बच्चों सबका आंसर करीब करीब करेक्ट आ रहा है। जिन बच्चों का अलग आ रहा है वो देख लो, है ना, देखना उनको है कि भाई क्यों उनका अलग आया। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना आपको, कॉलम का सम करो, 1 2 3 4 5 6, कॉलम का सम कितना हो गया 21, सबको जोड़ दो कि कितना आया बच्चों 21। ऐसे ही रो का सम करो, 1 2 3 4, कितनी रो दी गई है इसमें, कितनी पंक्ति हैं 4, 1 + 2 3 3 6 4 10, इनका सम कितना आ गया 10। रेक्टेंगल अगर निकालना है, रेक्टेंगल, आयत अगर पूछेगा आयत, ठीक है, अगर आयत पूछ रहा है आयत, तो बच्चों क्या करना है, इनका प्रोडक्ट 21 × 10 कितना हुआ 210, 210 तो इसमें रेक्टेंगल है। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है ओनली रेक्टेंगल, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर निकालना होगा, और उन स्क्वायर को इन रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे, बस इतना करना है। विवेकानंद कह रहा है जिनका अलग आया उनको सर जरूर मुक्का मारना, बिल्कुल मारूंगा दोस्त, पता नहीं चलता कौन सा किस सेंटर से, ठीक है। और कुछ तो बच्चे दूर के जैसे कश्मीर से हैं, कोई लखनऊ से, उनको मुक्का मारने जाने में ना कई दिन निकल जाएंगे।
तो स्क्वायर गिन लो। स्क्वायर कैसे निकालोगे इसमें? सर स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है इसमें। 4 गुणा 6 कर देंगे, फिर 3 गुणा 5 करेंगे, फिर 2 गुणा 4 करेंगे और फिर 1 गुणा 3 करेंगे। 4 गुणा 6 कितना हुआ? 24। 3 गुणा 5 हुआ 15। 2 गुणा 4 हुआ 8 और 1 गुणा 3 हुआ 3। सबको जोड़ दो। 15 प्लस 8 कितना होता है? 15 प्लस 8 23। 23 प्लस 3 26 और 26 प्लस 24 कितना हुआ? 50। तो बच्चों इसमें से 50 माइनस कर दो। 210 में से 50 माइनस किया, कितना आ गया? 160 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। और बच्चों आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। और देखो अभी ये करने का समय आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों सभी को ना गुड नाइट। सभी को गुड नाइट। आगे की क्लास यहीं से शुरू करेंगे। अगर आ जाओ इस बहाने सर आपके साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। अच्छा दोस्त बिल्कुल आएंगे कभी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड आएंगे दोस्त। कहाँ से हो आप? उत्तराखंड में उधर ही जाना पड़ेगा इस बार। सर मैं उत्तराखंड से हूँ। सीमा भी उत्तराखंड से है। ठीक है। विजेंद्र का आंसर आ रहा है 160। विपुल शर्मा गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलो आपको एक शायरी सुना के मैं जा रहा हूँ। ठीक है, शायरी सुना दूं मैं आपको। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे। और तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुत से जानती हैं। तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। और अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, और अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। और अगर तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। और हमें बदन और नसीब दोनों संवारना है, हमें बदन और नसीब दोनों संवारना है। हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल। अच्छा अभी भरत सर आ रहे हैं। भरत सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। ठीक है, 1 मिनट बच्चों सभी जुड़े रहना, फिर गुड नाइट कह के हम लोग निकल जाएंगे। भरत सर आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हेलो दोस्तों, सर ने इतना बढ़िया आप लोगों को इतनी बढ़िया लाइन सुनाई तो मेरा मन हुआ कि मैं भी कुछ लाइनें सुना दूं। इरशाद बोलो यार एक बार जल्दी से। तो सर ने क्या बढ़िया लाइनें सुनाई, मेरा ही मूड बन गया कि मैं भी कुछ सुना दूं दोस्तों। तो क्या इरशाद इरशाद कर दो एक बार, फिर सुनाता हूं आप लोगों को। मोटिवेट तो करो, मोटिवेट है ना, मोटिवेट करोगे तभी तो कुछ शायरी आएगी भाई। तो दोस्तों एक बार इरशाद इरशाद करो, फिर आप लोगों को एक बढ़िया लाइनें सुनाते हैं कुछ। सर ने क्या शानदार लाइनें सुनाई आपको। तो और इसके बाद या वाह वाह सर, पहले आप इसके कमेंट का रिप्लाई करो। अरे बच्चों आपको इरशाद लिखना नहीं आ रहा क्या? आप इरशाद नहीं लिखना अच्छा लिख दिया, लिख दिया सर, इरशाद लिख दिया। तो दोस्तों लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि काश मेरे प्यार का अंत कुछ इस कदर होता, काश मेरे प्यार का अंत कुछ इस कदर होता कि उनकी कब्र के ऊपर घर मेरी कब्र के ऊपर घर उनका होता। काश मेरे प्यार का अंत कुछ इस कदर होता कि मेरी कब्र के ऊपर घर उनका होता। जब वो सोते जमीन पर तो उनका सर मेरे सीने पर होता। वाह 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 सर, वाह वाह। अब सर ने एक सुनाई है तो देखो एक तो मेरी भी बनती है ना। अब देखो एक और सुन के जाना, ये मत कहना पका दिया हमें तो शायरी सुनाकर। ठीक है, एक और शायरी कुछ इस तरह है दोस्तों। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, और धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, और धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। और तुमको दूर से देखते देखते कट रही है, और तुमको दूर से देखते देखते कट रही है। मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। वाह भाई वाह वाह। अच्छा बच्चों चलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो फिर इसके बाद मेरा 11 बजे से एक सेशन है, छोटा सा एक टॉपिक हम लोगों का चल रहा था। तो फिर मिलते हैं अपनी आप दूसरी क्लास में 11 बजे इकोनॉमिक्स के साथ। बिल्कुल 11 बजे से ना एक इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो कुछ सर बूस्टर आपको देंगे इकोनॉमिक्स का 10-15 मिनट का। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बच्चों मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।